श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद 14वां और अंतिम अध्याय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की महिमा। सूत जी बोले, पारंबरा देवी के मुख कमल से वेद सिद्धांत का बोधक जो आधा श्लोक निकला था, वह इसका उपदेश स्वयं देवी ने वटपट पर शयन करने वाले विष्णु को किया था। उसी के पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों से विस्तृत कर दिया। तत्पश्चात व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों और 12 स्कंधों से युक्त श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। यह पुराण अब भी देवलोक में वैसे ही विस्तृत रूप से विद्यमान है। इस पुराण के समान पुण्यदायक, पवित्र और पापनाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक पद के पाठ करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे मुने, स्वयं अपने हाथ से देवी भागवत पुराण लिखकर या किसी लेखक से लिखवाकर पुराण का वाचन करने वाले विद्वान को इसे देकर वस्त्र और आभूषण आदि से उसकी पूजा करके इसके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक इसके मुख से इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। कथा की समाप्ति के दिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित करके इस पुराण का दान कर उस पौराणिक विद्वान को करना चाहिए। पुनः दक्षिणा के रूप में उसे विविध अलंकार और सोने हार के विभूषित बछड़े से युक्त दूध देने वाली कपिला गौ को प्रदान करनी चाहिए। कथा के अंत में पुराण में जितने अध्याय हैं उतने ही ब्राह्मण और उतने ही सुवासिनियों को उतनी ही कुमारियों और बालकों के साथ भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्राभूषण, चंदन, माला आदि से उनकी पूजा करें और उत्तम पायासन खीर का भोजन करावें। मनुष्य इस पुराण के दान से पृथ्वी पर दान का फल प्राप्त होता है। इस लोक में सुख भोग अंत में देवी लोक को प्राप्त होता है। जो इस श्रेष्ठ भगवती भागवत का नित्य भक्तिपूर्वक श्रवण करता है उसके लिए कुछ भी नहीं और कुछ भी दुर्लभ नहीं। उसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या के अभिलाषित को विद्या की प्राप्ति होती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में यह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री बंध्या, काक बंध्या या मृत्यु बंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थिर रहता है उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और बेताल, डाकनी और राक्षस आदि वहाँ झांकने तक नहीं है। यह ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर उस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति का पाठ से 6 रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दक्षित होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण का एक एक अध्याय का पाठ करता है वो ज्ञानवान हो जाता है। कार्य अकार्य के अवसरों पर इस पुराण के द्वारा शकुन का भी विचार करना चाहिए। हे मुने, इसकी विधि का वर्णन मैंने पहले ही बता चुका है। 4 दिन और रात्रि में परम भक्ति के साथ इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जन्मों उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णव, शैव, सौर्य, गणपत्य जनों को अपने इष्ट देव की शक्ति के संतुष्ट करने के लिए चैत्र, आषाढ़, अश्विनी, माघ इन मासों में चारों नवरात्र में इस पुराण का यत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। इसमें रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुने, उसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री को प्रसन्नता के लिए इस नित्य पाठ करना चाहिए। इस पुराण में कहीं किसी का भी विरोध वचन नहीं है। वैष्णव और शौर्य सभी जनों की उपासना सदा शक्ति युक्त होती है। इसके लिए शक्ति को संतुष्ट करने के लिए द्विजों को केवल पुराण की सदा पाठ करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को चाहिए कि वे अज्ञानवश इसका पाठ कभी न करें, अपितु वे ब्राह्मण के मुख से ही इसका नित्य श्रवण करें। यही मर्यादा है। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं आपको इसका वास्तविक सार बतलाऊंगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र और वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने और सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। गायत्री नाम से प्रतिपादित उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी हिरिंगमयी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ जो अपनी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करता है। सच्चिदानंद स्वरूपाम त्वाम गायत्री प्रतिपदिताम नमामि हिरिंगमयी देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का यह वचन सुनकर नैमिषारण्य वासी तपोधन मुनियों ने बड़े समारोह के साथ उनका समापन किया। भगवती के चरण कमलों के उपासक वे सभी मुनि प्रसन्न हृदय वाले हो गए। इस पुराण के प्रभाव से वे परम शांति को प्राप्त हुए। मुनियों ने सूत जी को नमस्कार किया और बार बार क्षमा प्रार्थना करके कहा,
हे तात, यह संसार सागर को पार करने के लिए आप ही निश्चित रूप से हमारे लिए नौका स्वरूप हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ मुनियों के समक्ष सभी वेदों के गुह्य विषय रूप इस दुर्गा चरित्र प्रतिपादक श्री मद्देवी भागवत पुराण को विनय संबंध मुनिजनों को सुनाकर उनके आशीर्वाद से वृद्धि को प्राप्त होकर भगवती के चरण कमलों के भृंग स्वरूप सूत जी वहाँ से चले गए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंध 14वां अध्याय संपन्न हुआ और श्रीमद्देवी भागवत महापुराण संपूर्ण हुआ। बोलिए संपूर्णोयम ग्रंथः। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय।